आज की हमारी वीडियो का टॉपिक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। दैट्स बॉस मैनेजमेंट। बॉस को कैसे मैनेज करें? काम पे तो रोज जाते हैं, काम करते भी रोज हैं, लेकिन सबसे मुश्किल काम है बॉस की एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करना। आज सीखेंगे वो कैसे करेंगे। You don't have a shred of evidence because the Imagine if evidence Harvey doesn't Specter from exist. Suits had a boss who didn't understand his methods. Would he still close deals like a legend? Maybe not, because success isn't just about leading from the front. It's also about learning how to align with the one who leads you. That's Spectre, as in Harvey Reginald Spectre. Welcome to the Real Power Play. आज हम बात करेंगे बॉस मैनेजमेंट पे। अब बॉस मैनेजमेंट है क्या? बॉस मैनेजमेंट कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बट एक ऐसा फैक्टर है जिसको लोग इग्नोर ही कर देते हैं। उनको लगता है मैं आ रहा हूँ, अपना काम कर रहा हूँ, करके जा रहा हूँ, दैट्स इनफ, दैट्स व्हाट आई एम हायर्ड फॉर। बट सी, you have to understand one thing, that if you as a resource want to grow with an organization, so you have to be aligned with the goals of that organization. आपको जिस काम के लिए हायर किया गया है वहां तो आप हायर्ड ही हो, वहां वाले टास्क तो आपको बता ही दिए गए हैं और वो तो डे इन डे आउट आप रोज डिलीवर कर ही रहे हो उन पे। बट योर बॉस इज द ब्रिज बिटवीन यू एंड योर ऑर्गेनाइजेशन। जब तक आप अपने बॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, अपने बॉस के डे इन डे आउट टास्क को, या जो भी आपकी टीम कर रही है उसकी इंटेंट को नहीं समझोगे, तब तक आप वो समझ नहीं पाओगे। बॉस मैनेजमेंट इसी का नाम है। और बॉस मैनेजमेंट इज नॉट लाइक बिकमिंग अ टेल। इट्स नॉट लाइक चापलूसी की बात हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। हम सिंपल बात कर रहे हैं कि आप अपने बॉस की एक्सपेक्टेशंस को मीट करो, आप अपने बॉस की एक्सपेक्टेशंस को समझो, अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को समझो, और आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स आपके आपके बॉस ही आपको समझा सकता है। इट्स अबाउट building trust. It's about unlocking bigger responsibilities for yourself. It's about reducing friction between you and your boss. See, when you are going there, you are working in a people centric environment, right? If you go there, you work, you do your own tasks. But with that, if you understand that what is the end goal, what is the vision for your organization, you will be more aligned towards providing a value add and becoming a star resource. बॉस मैनेजमेंट करता क्या है हम लोगों के लिए? क्या करेगा? लाइफ इजी करेगा, आपकी भी, आपकी मैनेजमेंट की भी। इट विल मेक अलाइनमेंट इजी, इट विल मेक अलाइनमेंट पॉसिबल। बट वो एफर्ट सिंगल साइडेड नहीं हो सकता, डुअल साइडेड होना चाहिए। यू हैव टू मेक दैट कॉन्शियस एफर्ट टू गो टू योर बॉस, डू अ डिस्कशन, understand what their expectation is, take guidance, ask for guidance, don't wait for them to come to you, just go there, ask for anything you need. They are responsible for your delivery, right? अब ये बात तो हमने कर ली, लेकिन ये करे कैसे? हम भी ऑफिस जाते हैं, अपना काम करते हैं, बॉस भी ऑफिस आता है, अपना काम करता है, उसके पास भी 8 घंटे की शिफ्ट है, हमारे पास भी 8 घंटे की शिफ्ट है। तो करें कैसे? कैसे ये कुछ एक्स्ट्रा करें? कैसे ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के साथ अलाइन हो? कैसे आइडेंटिफाई करें कि बॉस की प्रॉब्लम्स क्या है? यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ, ट्राई टू रीड योर बॉसेस, ट्राई टू अंडरस्टैंड उनका आज का डे कैसा चल रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उनकी रूटीन में वो कौन से गोल्डन आवर्स हैं व्हेन दे आर स्लाइटली लेस ऑक्यूपाइड देन नॉर्मल। What are the times when you can do a discussion with them? What are the times that you see when you can walk up to them to do a casual discussion, just to understand, talk, chit chat, utilize your breaks, go with them on some of the breaks. I understand that you might have your own personal occupancies and you might need to spend time with your friends as well, but at least once a week or maybe twice a week, spend time with your bosses. Go on tea with them. Make a cautious effort to join them on their breaks. Just try and understand. उस discussion में you can ask questions. You can be very casually checking with them कि अगर हम जो काम कर रहे हैं उसका impact क्या आ रहा है, क्या हमारी टीम वैसे ही काम कर रही है जैसे एक्सपेक्टेड है, क्या कहीं पे हम लैग कर रहे हैं जो हमारे डेटा में ना दिख रहा हो,
क्या कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन का गोल है जो आप मीट नहीं कर पा रहे हो? इन सभी चीज़ों के आंसर आपको आपके बॉसेस दे सकते हैं। आपको गाइड तो कर ही सकते हैं, लेकिन सॉल्यूशंस भी मिल जाएँगे आपको। आपको स गाइडेंस के साथ-साथ वो प्रॉब्लम आपको आ रही है रेगुलरली, वो फिक्स करने में भी आपको हेल्प कर लेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली इफ ही इज़ योर बॉस, ही स्पेंड मोर इयर्स इन द सेम काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर and has more experience managing problems. So he can guide you real time in terms of how and when and what to do with a problem. Facts पे फोकस करो, इमोशंस पे नहीं। किसी का मूड खराब हो सकता है एक दिन, लेकिन जब वो मूड सेटल्ड है, यू कैन डू अ डिस्कशन, टॉक अबाउट फैक्ट्स, इवन इफ यू हैव अ डिसएग्रीमेंट, यू कैन वॉक अप टू अ पर्सन एंड डू द डिस्कशंस अबाउट समथिंग व्हिच इज इम्पैक्टिंग यू और व्हिच इज गिविंग यू एन हिंड्रेंस। अब ये करना इंपॉर्टेंट है, ये करने का बेनिफिट होगा, ये सब तो हमने बात कर ली, लेकिन एक रियल टाइम सिनेरियो की बात करते हैं आज। एक रिसोर्स है जो रिपोर्टिंग डैशबोर्ड्स पब्लिश करता है और उसको टास्क दिया हुआ है रिपोर्टिंग डैशबोर्ड्स पब्लिश करने का, उसे फॉर्मेट्स दिए हुए रिपोर्टिंग डैशबोर्ड पब्लिश करने में, और वो बड़ी रिलीजियसली वो डैशबोर्ड्स को पब्लिश कर रहा है, बिल्कुल ऑन टाइम, वही सही डैशबोर्ड्स बन रहे हैं, सारे काम रेगुलरली हो रहे हैं, एट द राइट फ्रीक्वेंसी हो रहे हैं, सब कुछ सही चल रहा। लेकिन उसे अपने बॉस के साथ डायलॉग करके ये समझ आया कि वो डैशबोर्ड बहुत इलैबोरेटिव है और हर टाइम उसके बॉस को टाइम नहीं मिलता है उस डैशबोर्ड के हर एक टैब को खोल के देखने का। उसे ये समझ आया कि उसके बॉस को उन डैशबोर्ड्स को देखकर बहुत टाइम स्पेंड करना पड़ता है उनको एनालाइज करने में। उस रिसोर्स ने क्या सोचा, उसने सोचा कि मैं बना तो रहा ही हूँ और मेरे तो पास से रोज डेटा निकलता है, तो मुझे पता होता है कि क्या चीज़ बेटर हो रही है, क्या चीज़ नीचे जा रही है या क्या चीज़ फ्लैट है। तो उसने एक सिंपल सा स्टेप किया कि नेक्स्ट अकरेंसेस जो रिपोर्ट के थे, उसने उसके ऊपर 5-6 हाइलाइट्स डालने शुरू कर दिए। वो 5-6 हाइलाइट्स थे उसी रिपोर्ट के बारे में, उसी डैशबोर्ड के बारे में जो हर वीक जाता है। बट वो पॉइंट्स किस बारे में थे कि इस बार की रिपोर्ट में क्या चेंज हुआ, इस बार में टॉप परफॉर्मर कौन है, बॉटम परफॉर्मर कौन सा एरिया है, इस बार में कोई एरिया ने पिछली बार से बहुत बुरा परफॉर्म किया या किसी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। सो सिर्फ ये 4-5 चीज़ें थी जो कि रिपोर्ट बनाने वाले रिसोर्स को तो ऑलरेडी पता था कि ये होते ही होते हैं और हर बार कोई ना कोई मोमेंट तो होगी ना, लेकिन उसने वो डालना शुरू कर दिया ऑन द टॉप ऑफ दैट रिपोर्ट। एंड व्हाट ही ऑब्जर्व्ड वाज दैट वंस द बॉस गॉट दैट ईमेल, he actually called him and appreciated him for that effort and told him कि जो टाइम आधा घंटा दिन में उसको लगता था जब भी वो रिपोर्ट पब्लिश होती थी, आधे घंटे में जो वो पॉइंट्स पूरे रिपोर्ट को छान कर जीरो डाउन कर कर आइडेंटिफाई करता था, वो उसको ऑन टॉप ऑफ हिज हेड मिल गई। और उसने उसको 3-4 और आइडियाज़ दे दिए कि नेक्स्ट टाइम वो और भी आइडियाज़ इंक्लूड कर सकता है या और भी डेटा डाइसेक्शंस करके उसको इनसाइट्स दे सकता है, जो कि उसके काम के लिए अलाइन हुआ। अब ये सारे एग्जाम्पल को अगर हम ओवरऑल एनालाइज करते हैं तो इसमें हुआ क्या? एक रिसोर्स जो कि अपना बेसिक काम कर रहा था और डिलीवर कर रहा था, जिसको कोई क्वेश्चन नहीं था कि कुछ एक्स्ट्रा करना है। बट बिकॉज़ ही अंडरस्टूड द सिचुएशन, ही ट्राइड टू डू समथिंग एक्स्ट्रा, जिसमें डेटा एनालिसिस को लेकर, डेटा प्रिपरेशन तो वो ऑलरेडी कर रहा था, लेकिन डेटा एनालिसिस कुछ हद तक उसने खुद सीखा। अपने बॉस को एक आउटपुट देकर उसने उसके फीडबैक्स लिए और फीडबैक्स लेने के साथ-साथ कुछ नए एलिमेंट्स भी सोचे, जो उसने पहले नहीं सोचे थे। तो उसको पता लगा कि ये एलिमेंट्स भी होते हैं। तो उससे क्या हुआ? एनालिसिस में उसको लर्निंग मिली। सिमिलरली उस बॉस के लिए उसकी टीम के एक रिसोर्स ने एक एडिशनल एफर्ट डाला। सो वो इंटेंट उसको पता लगी कि मेरे पास ये रिसोर्स है, जिसको फ्यूचर के लिए ही इज़ keen to learn. So I can, look at him as a potential leader in the future. So that's how, it works. And it's a mutual effort. We are dealing with people. लोगों के साथ काम कर रहे हैं, तो ह्यूमन साइकोलॉजी के ही सारे एस्पेक्ट्स हैं, बस उनको सही फ्रेमवर्क में डालने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है। बॉस इज समबडी जो आज आप हैं। हमने सुना है ना, सास भी कभी बहू थी, सिंपल ऐसे ही है।
वो बॉस भी कभी आपके लेवल पे काम कर रहा था, वो भी कभी जूनियर लेवल एम्प्लॉय था, तो वो समझता है आपके क्या चैलेंजेस हैं और वो यहीं से ग्रो होके वहाँ पहुँचा। लेकिन साथ के साथ ही इज़ अ ह्यूमन एज़ वेल, ही माइट हैव हिज ओन प्रायोरिटीज़। Bosses might come to you, shout at you at some instances, give you tasks, may review you, but that's what they're made to do. That's the responsibility that they have on hand, and they have to deliver on it. So you have to understand that there's an intent behind everything that is happening around you. Biasness वगैरह का कुछ element होता होगा, but that's only a fraction of the entire story. You have to understand what your boss needs from you, but don't do it for them, do it for yourself. Understand that aligning with them aligns you to the organization.